Jai Hind students, this is class 7th history chapter number 9, the making of religious cultures. One of the commonest ways of describing peoples is in term of the language they speak. तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर हम किसी को कोई भी बात अपनी समझाना चाहते हैं तो हम उसी भाषा में समझाएं जिसमें कि वो समझ सकता हो या जिसमें कि वो बोल सकता हो सामने वाला. When we refer a person as a Tamil or a Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu और उड़ीसा. जैसा कि अगर हम ये जानते हैं कि कोई तमिल है या उड़िया है, तो अगर उस भाषा को वो बोलता है तो उसका मतलब या तो वो तमिलनाडु से है तमिल और उड़ीसा से है उड़िया. We also trend to associate each region with distinctive kinds of the food, cloth, potteries, ड्रेसेस, म्यूजिक्स, पेंटिंग्स. और हम इसमें हर एक राज्य के लिए या हर एक जगह के लिए वहाँ के कुछ अलग चीज़ों को जोड़ करके रखते हैं या वहाँ पे कुछ अलग स्पेशल मिलता है, जैसे वहाँ का फूड, क्लॉथ, पॉटरी, ड्रेसेस, म्यूजिक्स या वहाँ की पेंटिंग. समटाइम्स वी टेक दिस आइडेंटिटी फॉर granted and assume that they has extend from time immortal. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ साथ अमर हो जाती हैं, अमर सी हो जाती हैं, मतलब कि उनकी पहचान हमेशा बनी रहती है और उनका एक विशेष महत्व उस क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और उस क्षेत्र का परिचय हमेशा उसी चीज़ से होता है, उस खास चीज़ से होता है. However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact and still changing. कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो रीजन किसी बॉर्डर से या किसी जगह से अलग हो जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ बदलाव हो जाते हैं. Also, what we understand as the regional culture today are often the product of complex process of intermixing of the local tradition with ideas from other parts of the subcontinent. जैसा कि हम अपने देश या अपने क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद, एक दूसरे स्टेट्स के बीच में जुड़ाव होने के बाद कल्चर्स का भी शेयर हुआ और नई मिक्स हो करके नई कल्चर, नई ट्रेडिशन, नए विचार, नए आइडियाज़, नई तरह की कलाएं जो है लोगों के सामने आईं. जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान या उत्तर प्रदेश, ये जगह बाउंड्रीज इन सभी स्टेट्स की आपस में मिलती हैं. तो ऐसा है कि जो बॉर्डर एरिया होंगे मध्य प्रदेश के और राजस्थान के या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर दोनों में ही कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, खाने पीने में, रहने में, बोलचाल में. As we will see some traditional appears specific in some regions, other seems that the similar across the regions, and yet other derive from older practices and particular area but taken a new form in other regions. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें हैं जो कि समय के साथ साथ या तो बदलती गई या फिर उनमें कई सारे चेंजेस आ गए, वो या तो फिर नई फॉर्म में आज सबके सामने हैं और नई तरीके से की जा रही हैं, जैसा कि इस समय लोगों के पास सुविधाएं हों या लोगों के पास उसको करने में आसानी हो. द चेर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम. चेर राज्य जो है केरला के एरिया से बिलोंग करता है. Let us begin today looking at an example of the connection between languages and region. अब हम लैंग्वेज और वहाँ के रीजन, वहाँ के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं. द चेर्स किंगडम
महोदयापुरम was established in 9th century। महोदयापुरम जो है 9th सेंचुरी का एक ऐसा राज्य है जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट पेनिसुएला जो कि आज केरला में है वहाँ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर था ये। इट इज़ लाइकली देन द मलयालम वर स्पीकन इन दीज एरिया। यहाँ पर ज़्यादातर मलयालम बोलने वाले लोग थे।